गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th बायोलॉजी लेकर आ चुके जिसमें ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम आज आपको पढ़ाया जाएगा। ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का चित्र लेकर आ चुके हैं। तो ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का चित्र आप देख सकते हैं कि इस चित्र में आसानी से दिखाया गया है कि मनुष्य सांस कैसे लेते हैं। देखिए, ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका ओरल कैविटी और दूसरा होता है नोजल कैविटी। दोनों के द्वारा हम क्या करते हैं कि विंड को अपने अंदर लेते हैं। देखिए, पहले ओरल कैविटी की बात करें तो ओरल कैविटी में यहाँ टंग दिखाया गया है। टंग पीछे टंग दिख रहा है आप सभी लोगों को। इसके बाद ही ओरल कैविटी पीछे की ओर जाकर फेयरिंग्स में ओपन होता है। फेयरिंग्स फिर पीछे जाता है और एक पाइप होती है ओइसोफेगस, वहां से होता हुआ स्टमच में ओपन होता है। ओइसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। दूसरा आते हैं हम नोजल कैविटी। नोजल कैविटी के ठीक पीछे पाता है साइनस। साइनस के अगर हम ठीक पीछे या फिर बात करें ब्रेन में पाया जाता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो क्या करता है कि रिस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, नोजल कैविटी पीछे जाकर ओपन होता है फेयरिंग्स में। फेयरिंग्स के बाद यहाँ पर देखिए इपिग्लॉटिस दिखाया गया है। इपिग्लॉटिस फिर आगे जाकर लेयरिंग्स में कन्वर्ट होता है। लेयरिंग्स आगे जाकर ट्रैकिया में कन्वर्ट हो जाता है। ट्रैकिया जो होता है इसमें क्या होता है, ओनली विंड जा सकता है, मीन्स हवा जाता है। ट्रैकिया आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड होता है। यहाँ पे दो लंग्स दिखते हैं, एक राइट लंग्स और दूसरा क्या होते हैं, लेफ्ट लंग। जो राइट लंग होते हैं उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जबकि लेफ्ट लंग को 2 पार्ट या फिर 2 लोब्स से मिलकर बना हुआ है। देखिए, अगर हम राइट लंग की बात करें, सबसे ऊपर वाला पार्ट उसमें हाइलम दिखाया जाता है और इसके बाद तीनों पार्ट को आप देख सकते हैं। सुपीरियर लोब, सबसे ऊपर वाला जो रहता है उसे सुपीरियर लोब, मिडिल वाला जो रहता है उसे मिडिल लोब और सबसे लास्ट वाला जो रहता है उसे हम इंफीरियर लोब कहते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये सभी खांच के द्वारा क्या होते हैं, अलग होते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये खांच दिख रहा होगा आप लोग को, ये खांच दिख रहा है। इस खांच को हम कहते हैं ट्रांसवर्स फीजर। ठीक है, यहाँ पर एक और खांच दिखाई दे, उसे हम बोलते हैं ऑब्लिक फीजर। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम बात करें कि दोनों जो लंग होते हैं उनके बीच एक स्पेस पाया जाता है, ये स्पेस दिख रहा है। यहाँ पे क्या होता है, हर्ट पाया जाता है। इसे हम ये लिख सकते हैं, इसका नेमिंग कर सकते हैं मीडिया एक्सटर्नल स्पेस ऑफ ऑक्युपाइड बाय हर्ट। ठीक है, इसे हम मीडिया एक्सटर्नल स्पेस बोलते हैं जहां पर हर्ट पाया जाता है। इसके साथ ही अगर हम लेफ्ट लंग की बात करें तो लेफ्ट लंग को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जैसा कि आप सभी को बताए हैं। पहला होता है सुपीरियर लोब, जो ऊपर वाला होगा उसे सुपीरियर लोब कहेंगे, यहाँ दिखाया जा रहा है, ये देखिए। और नीचे वाला जो होता है उसे इंफीरियर लोब कहते हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें ट्रेकिया आगे जाकर 2 पार्ट में डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट जो डिवाइड होगी उसके पहले पार्ट को कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकस, फिर वो 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड होगी तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस। इसके साथ ही वो फिर आगे चलकर कई पार्ट में डिवाइड हुआ तो उसे ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही ये दोनों जो लंग होते हैं, ये दोनों जो लंग हैं, ये दोनों अटैच होते हैं डायफ्राम से। डायफ्राम ऑक्सीजन यानी कि रिस्पायरेशन में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। आशा करती हूँ आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।